हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इस वीडियो में मैं आपको आने वाली ये वीडियो में जो आ चुका है अभी, उसमें मैं आपको मिरर्स फार्मूला समझाऊंगा, मैग्नीफिकेशन समझाऊंगा, जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और रिफ्लेक्शन मेन इस टॉपिक में जो आने वाले टर्म्स है उसके बारे में, और साइन कन्वेंशन भी इसमें समझाऊंगा। तो फिर मैंने ये बात नहीं बोली थी क्योंकि ये इसमें सरप्राइज़ थी। तो फिर जो इस चैनल पर नए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बेल आइकन को टैप करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट बताया गया है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ होते हैं? तो फिर कॉनकेव मिरर हमारे टॉर्च लाइट्स में यूज़ होते हैं। आप देखते हो टॉर्च लाइट्स में होता क्या है? टॉर्च लाइट्स में मतलब अभी एक ग्लास है, ये कॉनकेव मिरर होता है टॉर्च लाइट्स का। ओके, सो लाइट विल स्प्रेड, यस। तो फिर इसमें एक तरह से कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। वैसे ही सिमिलरली व्हीकल्स के हेडलाइट्स में भी होता है, और डेंटिस्ट, मेनली डेंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो अपना दांत देखते तब उन्हें वो बिगर साइज़ में दिखे, मतलब वो इमेज स्प्रेड हो जाए, इसलिए। तो फिर वो हो गया यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कोई बड़ी बात नहीं, हम अपने डेली लाइफ हाउस होल्ड एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं उसके लिए। सो आर नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशन। तो फिर साइन कन्वेंशन मैं आपको बताऊंगा, लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं लिखते रहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो फिर अभी देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। The object is placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from left hand side. तो ये हमें क्या बताता है? ये बोलता है जब ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, जैसे हमने देखा था अभी ये मिरर है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ये पूरा सेंटेंस हमें बोलता है कि रेज उसी साइड से आते हैं। कहाँ से? जहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हो। ओके, and then next sentence is all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. सारे डिस्टेंसेस मैंने जैसे कि हर एक इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाया है, डिस्टेंसेस जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो फिर वो हमें बताते हैं कि वो सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं पोल के, मतलब पोल से वो सब डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, मतलब जहाँ पे वो पॉइंट जाके रिफ्लेक्ट होता है। सो फिर 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ बताया है साइन कन्वेंशन के। तो फिर आगे और 3-4 पॉइंट्स है, तो आप देखो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे, क्योंकि वो अभी यहाँ पे फील नहीं हो सकते। ओके, सी ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। सो देन थर्ड पॉइंट है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along x axis are taken as positive, while those measured from left side of the origin along x axis taken as negative. तो फिर इसमें एक है कि जब हम मिरर ड्रॉ करते तब कुछ डिस्टेंसेस ड्रॉ करते, मतलब ऐसे ड्रॉ किया ऐसे जाएगा, फोकस में से जाता है कॉनकेव मिरर में। तो फिर ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि कॉनकेव मिरर में से ये डिस्टेंसेस ड्रॉ किए, फोकस में से गए, फोकस ये ऐसे फोकस में से गए, मीन्स दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ये फोकस में से गए। तो फिर जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ऐसे, उनको नेगेटिव कहते हैं। इतना देर हम जब कॉनकेव मिरर देख रहे थे तब उसमें जो हम ड्रॉ किए डिस्टेंसेस वो सब नेगेटिव थे, इमेजेस मैग्नीफिकेशन उसका नेगेटिव था। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हम जो ड्रॉ किए हैं वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसके डिस्टेंसेस हमने पीछे से, मतलब मिरर के पीछे से, यानी हमारे राइट साइड से ड्रॉ किया, तो फिर वो पॉजिटिव है। ओके, एंड नेक्स्ट इज डिस्टेंसेस मेजर्ड टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऊपर से, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप सबको पता होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है, मतलब ऐसा 90 डिग्री फॉर्म करे और इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे कहते हैं। तो फिर यहाँ पे एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ किया गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो फिर सेम डिस्टेंस मेजर टू
and above the principal axis along y axis are taken पॉजिटिव। ऐसे ही ये थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में भी सेम है, बट यहाँ पे नेगेटिव है। डिस्टेंसेस मेजर टू एंड बिलो, या अबोव की जगह बिलो है, टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। हम अभी मिरर्स जब देख रहे थे, ऐसे मिरर निकाला, तब नीचे से जो मैं ड्रॉ कर रहा था डिस्टेंसेस, उसे हम एज कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उसे वाई एक्सिस की तरफ से हम उसे नेगेटिव करते हैं, जो नीचे से ड्रॉ करते हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ड्रॉ करते हैं उसे हम कहेंगे पॉजिटिव। ओके, सो ये हो गया हमारी साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो हम नेक्स्ट लेते हैं हमारा मिरर्स फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, वो भी नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो फिर अभी देखते हैं मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला है क्या? मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। यार ये पूरा फार्मूला अभी आपको नहीं समझा होगा, तो मैं अभी समझा देता हूँ ये फार्मूला आया कैसे, क्या रिलेशन है v u, वो है क्या पहली बात। ओके, तो फिर पहले फार्मूला लिखता हूँ 1/v + 1/u = 1/f। तो फिर अभी आप वाकिफ़ नहीं होंगे ये u और v से। f तो आपको पता होगा, f हमने तभी सीखा था जब हम फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सब सीख रहे थे, तभी हमने सीखा था कि f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यस, सो आई विल राइट, ये होता है फोकल लेंथ। तो गाइज अभी 1/v + 1/u ये लिया क्यों, है ना। तो फिर v ये होता है इमेज, क्या होता है, इमेज। ये 1/u, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट। तो फिर ये होता है, मतलब इसमें इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, इन तीनों के रिलेशन से ये फॉर्मूला बना है 1/v + 1/u = 1/f। ये फार्मूला बहुत जगह, मतलब हर जगह इमेज के हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमें इसके लिए पहले इसके साइंस ऑफ कन्वेंशन सीखने पड़ेंगे। साइंस ऑफ कन्वेंशन में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है उसके अंदर, मतलब अभी आपको मैं पूरा बता दूंगा, और इसमें ही आपको मैग्नीफिकेशन क्या होता है वो भी समझ जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, इन साइंस का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर एक भी साइन इधर उधर हो गई तो फिर आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अप्लाइड बाय मैथ्स में हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर। तो फिर अभी ये दोनों का क्या, आपको पता होगा, ये होता है एक्स डैश, मतलब ये पूरा साइड नेगेटिव होता है, और ये वाई डैश मतलब ये पूरा साइड नेगेटिव होता है नीचे का। तो फिर अभी इसका मिरर्स में क्या ये रोल प्ले होता है, तो फिर इसका ये रोल प्ले होता है कि जितने भी इस साइड के हैं उनको हम नेगेटिव गिनते, क्या, नेगेटिव बोलते हैं। अभी मैं आपको एक मिरर बना के दिखाता हूँ, ये कॉनकेव मिरर। ओके, और फिर इसको मैं रफ कर दिया। अभी आप समझ जाओ वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है बोल के। वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स के ऊपर का जो परपेंडिकुलर होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। यस, तो फिर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव। ओके, तो फिर इधर के सारे डिस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर है, इरेक्ट है, मतलब इस साइड है, नेगेटिव होना चाहिए इसे, ऑब्जेक्ट है इसलिए, पर ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव होता नहीं है क्योंकि ये ऊपर होता है
और उसके बाद इमेज कॉनकेव में नीचे बनती है ना। अभी इधर वाई एक्सिस का आया, एक्स एक्सिस मतलब इस साइड, मतलब हमें सिर्फ हॉरिजेंटल्स का देखना है, जो वर्टिकल्स है उसे हम वाई एक्सिस में गिनते हैं। ऊपर के, इसके ऊपर ही मैंने अभी लाइन खींची थी, तो फिर वाई एक्सिस मतलब इसके ऊपर का, ये पोल है, पोल फोकस। वैसे इन दोनों के ऊपर के जो होते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइंस, इरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो फिर वो होते हैं पॉजिटिव, और जो नीचे होते हैं इन्वर्टेड इमेजेस वो होते हैं नेगेटिव। ओके, तो फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट्स और इमेज का, है ना। जो ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव, जो नीचे होते हैं वो नेगेटिव। और फिर इसके बाद हम जानेंगे डिस्टेंसेस के बारे में। और इधर आपको बेहतर बता दूं, इधर भी सेम अप्लाई होता है, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। इधर नेगेटिव आएगा ही नहीं पहली बात, पर बताना फर्ज है। तो फिर नेक्स्ट हम लेते हैं इसके डिस्टेंसेस। ये अभी डिस्टेंसेस है, फोकस में से गया या ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस है, हमने मतलब कुछ लिए थे उस वक्त, नीचे बना। ओके, सो एज टेकिंग एन एग्जांपल, तो फिर होता क्या है, जब मतलब ये बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देता हूँ, तो फिर जो डिस्टेंसेस इस साइड है वो सब नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये साइड ही नेगेटिव होती है। और जो डिस्टेंसेस इस साइड होते हैं, मतलब जो इमेजिनरी बनते हैं, वो सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो फिर मैंने इसमें ही दोनों समझा दिया आपको। तो और एक बार क्लियरली बता देता हूँ कि मैग्निफिकेशन नहीं, इसमें मतलब साइन कन्वेंशंस अप्लाई कैसे होते हैं। उसमें आपको बताया गया था ऐसे कि एक्स एक्सिस के इस तरफ पूरा नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस कभी भी हॉरिजेंटल होती है, तो उसके इस साइड वाला, मतलब हमारे अभी लेफ्ट साइड वाला पूरा पार्ट नेगेटिव होता है, पूरा। ओके, ये पूरा पार्ट नेगेटिव होता है, और इस साइड वाला ये पूरा पार्ट पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, और ये हुआ एक्स एक्सिस के बारे में। अभी वाई एक्सिस का क्या? वाई एक्सिस, ये वाई डैश, नीचे के सारे, नीचे जितने हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। ये पूरा इतना नेगेटिव, ऊपर जितने भी है वो सब पॉजिटिव। तो गाइज ये होता है मिरर्स फार्मूला में साइन कन्वेंशंस का यूज़ करना। और ये आपको इसकी जानकारी मैग्निफिकेशन में भी बहुत लगेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? और डिनोट स्मॉल एम सी होता है। आपको ये लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पता है ये चीज़ें, आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं। तो फिर एक बार बोल देता हूँ रिवाइज के ज़रिए से कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की जैसे कि मैंने उधर साइन बताई थी v होता है, और ऑब्जेक्ट की साइन होती है u, है ना। तो फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर आएगा -v/u। अभी माइनस क्यों आया है ना? क्योंकि कॉन्केव मिरर में इमेज नेगेटिव बनती है। इमेज के चांसेस है कि वो नेगेटिव बने, पर ऑब्जेक्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी ऑब्जेक्ट हाँ ऊपर होता है, और ऊपर से वो वर्चुअल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते, मिरर के आगे रखते, क्योंकि हम उसमें मिरर में उस ऑब्जेक्ट को देख सके, इसलिए, है ना। तो फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है मैग्निफिकेशन का, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, यस। तो आपका यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन हो चुका है कवर, और ये है उसका फॉर्मूला। और एक बार लिख देता हूँ आपके लिए मैं, मिरर्स फार्मूला इधर है 1/v + 1/u = 1/f। तो गाइज कभी भी याद रखना इम्पोर्टेंट होता है, वो है साइन कन्वेंशंस, यस। तो फिर साइन कन्वेंशंस की वजह से आपके मार्क्स, अगर आपने साइन कन्वेंशन में गलती कर दी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए
प्लीज़ साइन कन्वेंशन मत करना, मतलब साइन कन्वेंशन में गलती मत करना। यस, तो फिर आप साइन कन्वेंशन मैंने जैसे बताया वैसे एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स ले लीजिए। हाँ, तो फिर हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन के बारे में, साइन कन्वेंशंस के बारे में, और ये कहाँ यूज़ होते हैं, कितना इंपॉर्टेंस होता है साइन कन्वेंशन का। तो फिर आज हमने ये सब देखा और हम आने वाले अगले वीडियोज़ में रिफ्रैक्शन के बारे में ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो वैसे एक ही था पर हमने इसे बहुत चेंज कर दिया, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर आप सब में मिक्स कर देता बहुत बड़ा वीडियो बनता, आपको देखने में मज़ा नहीं आता। तो फिर मैं होप करता हूँ कि आपको एंजॉय किया होगा ये वीडियो और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो फिर अभी इस वीडियो पे जो देखने के बाद जिनको ये पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही, बाय।